तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला दहन। मुर्दाबाद के नारों के साथ निकाली शव यात्रा। भगवान राम के अपमान के विरोध में सड़क पर आया दलित समाज। सनातनी दलित हिंदुओं का फूटा आक्रोश। दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है। दशहरे पर तमिलनाडु के जिले त्रिची के तिरुवुरुदुर ब्लॉक के गुंटूर गांव में स्थानीय लोगों द्वारा हिंदू समाज के आराध्य देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पुतला दहन किया गया था, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कई बार हिंदू धर्म को लेकर डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी अपमानित टिप्पणी कर चुके हैं। इसी का परिणाम है कि वहां के स्थानीय लोगों द्वारा हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र रहे भगवान राम के पुतले पर जूते चप्पल फेंके और जलाया जा रहा है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन के पूर्व से थी, लेकिन स्थानीय पुलिस का उक्त कृत्य को नजरअंदाज करना कहीं न कहीं घटना को सहयोग देने के बराबर हो गया। उक्त घटना में आक्रोशित दलित संगठन अखिल भारतीय भलाई महासंघ कार्यकर्ताओं द्वारा आज सुबह गोपुर कॉलोनी चौराहे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की शव यात्रा निकली है। शव यात्रा में बाकायदा अर्थी सजाई गई है। साथ ही एक कार्यकर्ता अदल, जला, कंडा और मटकी लेकर आगे चल रहा था। दोषियों की फांसी लगाने की मांग कर रहे हैं। शव यात्रा को गोपुर चौराहे के चाणक्यपुरी चौराहा होते हुए पुनः गोपुर चौराहा पर लाया गया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्टालिन के पुतलों के जूते चप्पल पिटाई कर उनका दाह संस्कार किया है। आइए जानते हैं क्या कहा दलित नेता मनोज परमार ने तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन के बारे में इस खास रिपोर्ट में। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही पावन दिवस है। असत्य पे सत्य की विजय, अन्याय पे न्याय की विजय और अधर्म पे धर्म की विजय, अर्थात रावण पे राम जी की विजय। इस बात को लेकर हम जो है, इस घटना को लेकर पूरे हिंदू समाज में जो उत्साह रहता है कि दशानन रावण का वध, कुकर्मी रावण का वध जो है, अन्यायी अत्याचारी रावण का वध भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन किया था। इसलिए दशहरा हिंदू समाज बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। किंतु तमिलनाडु में कुछ रावण प्रेमी जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो वहाँ का एम.के. स्टालिन वहाँ का मुख्यमंत्री है, वो हिंदुओं को कभी डेंगू कहता, कभी मलेरिया कहता, हिंदू धर्म को एड्स के रूप में अमर्यादित टिप्पणी करता है। तो ऐसे एम.के. स्टालिन के खिलाफ हमारा आक्रोश था। उन्होंने दशहरे के दिन भगवान श्री राम का पुतला दहन किया तमिलनाडु के जिला त्रिची में, और गांव का नाम था गंटूर। उस गांव में जो है भगवान श्री राम का जो है पुतला दहन किया गया इन लोगों के द्वारा। तो इसलिए आज जो है समग्र हिंदू समाज के द्वारा, सनातनी दलित हिंदू संगठन के द्वारा, अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में सभी हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा एम.के. स्टालिन की अर्थी निकाली गई, उसकी शव यात्रा निकाली गई, उस पर जूते चप्पल बरसाए गए और गोपुर चौराहे पर उसका शव दाह किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। यह आक्रोश है सनातन समाज का, यह आक्रोश है हमारे हिंदू समाज का, यह आक्रोश है हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ ये हमने रोष व्यक्त किया है। और इस मीडिया चैनल के माध्यम से हम माननीय महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू से गुजारिश करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे दोषी जो राम के देश में राम जी का पुतला जला रहे हैं, ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाए, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस मांग को लेकर आज हमारा आक्रोश था। सनातन के नाम पे कई संगठन आगे आते हैं, इस बार क्यों आगे नहीं आए? भलाई समाज ही क्यों आया? ऐसा है, हम अपने आप को हरि का जन मानते हैं, अर्थात हरि का जन, हरिजन है ना। इसलिए अब हरि का पुतला अगर जो है उन्होंने जलाया है तो हरि के जन ही सड़क पे आएंगे। जो हरि का जन है वो सड़क पे आएगा अपने हरि के लिए। जो हरि का जन नहीं है वो नहीं आया सड़क पे, वो दिखावटी होंगे। हो सकता है ऐसा हो, बाकी हम दिखावटी नहीं है। हमें दर्द हुआ, हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे भगवान का पुतला दहन किया गया है, इसलिए सारे हरिजन यहाँ पर हैं और हरिजनों ने हरि के खिलाफ बोलने वालों का पुतला जलाया है, उनके खिलाफत करने वाले का पुतला जलाया है, उनको जूते चप्पल मारे, अपना रोष व्यक्त किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया है। धन्यवाद। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।